आज एक ऐसा बिल जो सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं बल्कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक का सवाल उठाता है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और एक्सप्लोसिव एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में, जो फिलहाल पार्लियामेंट में टेबल होने वाला ही है। इस बिल को लेकर अपोजिशन, लीगल एक्सपर्ट्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जोरदार विरोध दर्ज किए हैं। क्या ये बिल सेक्युलरिज्म की नींव को हिला सकता है? क्या ये सिर्फ एक लीगल इशू है या पॉलिटिक्स का एक और मास्टर स्ट्रोक? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बार डोनेट करने के बाद अल्लाह के नाम हो जाती है और उसका कोई भी व्यक्ति स्वामित्व नहीं रख सकता। ये प्रॉपर्टी सिर्फ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड्स के अंडर होता है। अब बात आती है नए बिल की। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 1995 के वक्फ एक्ट में काफी बड़े बदलाव लाना चाहता है। ये बिल गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टीज पर और ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है। कई नए प्रोविजन इस बिल में इंक्लूड किए गए हैं। वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स का शामिल होना, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है एक रिलीजियस बॉडी के काम में। वक्फ बाय यूजर प्रोविजन का हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी कई सालों से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज हो रही थी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के, अब उसका वक्फ स्टेटस ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे का कंट्रोल सर्वे कमिश्नर के बजाय कलेक्टर के पास चला गया है। इसका असर ये होगा कि अब वक्फ प्रॉपर्टीज की ओनरशिप का फैसला एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करेगी जो जुडिशरी से अलग होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल्स की पावर कम कर दी गई है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल्स काफी इंडिपेंडेंट थे, पर नए बिल के मुताबिक हाई कोर्ट्स इस ट्रिब्यूनल के फैसले को रिव्यू कर सकेंगे। इसका मतलब अब केसेस काफी लंबे खिंच सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो वक्फ बाय यूजर प्रोविजन खत्म होने की वजह से हजारों मस्जिद, दरगाह और मदरसा की ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ चली जाएगी। पर वही गवर्नमेंट का इस मामले में क्या पक्ष है? तो यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया तो उनका कहना था कि इस बिल से किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा, बल्कि जिन्होंने कभी अधिकार नहीं पाया उनको अधिकार दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट एक बड़ा इशू है और इस बिल के जरिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक रिलीजियस कम्युनिटी पर ही लागू होगी? कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आर्टिकल्स 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है, जो रिलीजियस फ्रीडम और कम्युनिटी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जी मोहन गोपाल का कहना भी है कि ये बिल इस्लामोफोबिया बढ़ाने का एक हिस्सा है और ये सेक्युलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब इस मामले में डिफरेंट लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पे जेपीसी बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब जेपीसी बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये जेपीसी की टीम गई है, कमेटी गई, वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया, तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि ये आप लोग जानबूझकर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में है, जो गरीब मुसलमान हो चाहे महिलाएं हो, इन सबके हित का है। ये बीजेपी कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संबल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी जो है वो CA NRC मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे
किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। 1995 में जो कानून था वो अपने आप में पूर्ण था। अगर कानून में कोई खामियां थी तो सरकार को ठीक करना था, लेकिन सरकार तो पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुली है। देखिए, इस विषय पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, कि इसमें जो पूरा बीजेपी सरकार का जो मंशा है वो सांप्रदायिक है। या तो किसी समाज के कल्याण की आप बात कर रहे होते तो हम समझते। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो ये है, एक तो क्या है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित रखता है। उसके समुदाय ने, जो लोगों ने अपनी अपनी जमीनें वक्फ की, जिसे कहते हैं कि चैरिटी के लिए या ईश्वर के नाम पर अपनी अपनी जमीनें दी, ये उनका मसला है। तो जिसकी जमीन है, जिसका मसला है, उसको तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। और अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सरकार क्यों उसमें उस तरीके के बदलाव कर रही है जिसमें पूरे पूरे समुदाय को यह संशय है कि उनका अहित होगा। ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है सरकार को और ज्यादा इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। भाई, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो ये लोग सड़क पर क्यों हैं? आपने तो किसान बिल में भी यही कहा था ना कि बहुत अच्छा है, फिर क्यों हटा लिया? रहा है तमाम जो अपोजिशन के एमपीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या डीएमके हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हो, सब जो है समर्थन दे रहे हैं। आप लोगों का क्या कहेंगे मैम, आप हज कमेटी की अध्यक्ष हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस धरना प्रदर्शन का मतलब क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। वक्त में जेपीसी में सभी महत्वपूर्ण दलों को जगह दी गई है, इंक्लूड किया गया है। यहाँ तक कि एआईएमएम के जो ओवैसी साहब हैं वो भी तो इंक्लूडेड हैं इसमें। सभी की राय ली गई है, सभी को इंक्लूड किया गया है। और दूसरी बात ये है कि आपको कुछ भी कहना है तो आपके लिए संसद है ना, संसद में बहस करिए ना, अपनी बात रखिए सामने। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कितने लोगों ने वास्तव में आपने पढ़ा है क्या इसको? ना आप इसे पढ़ने को तैयार हैं और ना आपको बहस करनी है और ना अपनी बात रखनी है, केवल बदतमीजी करनी है। तो ये मनमानी तो नहीं चलने वाली है ना। जिस तरह से सरकार पर आरोप लग रहे हैं, पूरे मनमाने ढंग से लाया जा रहा है, वक्त को खत्म कर दिया जाएगा, स्नैच किया जा रहा है। ओवैसी साहब का कहना है कि छीना जा रहा है मुसलमानों के अधिकारों को, मॉस्क को छीना जा रहा है, इबादत गाहों को छीना जा रहा है, मदरसों को छीना जाएगा। देखिए, ओवैसी साहब की बात जहाँ तक है तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब कौम की बेहतरी के लिए जब भी कोई कदम उठाया जाता है, सबसे पहले विरोध उन्हें ही करना होता है उसका। इन सब के बाद अब आगे क्या हो सकता है? पार्लियामेंट में इस बिल पर गर्मा गर्मी होने वाली है। अपोजिशन इस बिल का फियर्स प्रोटेस्ट करेगा। अगर ये बिल पास होता है तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और ज्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक रिलीजियस बिल नहीं बल्कि सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स का एक बड़ा टेस्ट है। क्या वक्फ बोर्ड्स को पॉलिटिकली कंट्रोल किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।